ग्रंथ का अगला कवित्त है। इस पूरे कवित्त में जो गोपी है वह संयोग के समय को याद कर रही है। आप सब जानते हैं कि प्रेम की दो अवस्थाएं होती हैं, संयोगावस्था और वियोगावस्था। तो गोपी अब वियोग में, ठीक है, कृष्ण के संयोग के दिनों को याद कर रही है। और आप सब जानते हैं कि घनानंद के बहुत सारे कवित्त या सवैये ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि वह सीधे सीधे कृष्ण को संबोधित करते हुए अपनी बात कह रहे हैं। इस पूरे कवित्त में जो विरहिणी गोपी है उसने संयोग के क्षणों को याद किया है, ठीक है, संयोग के दिनों को याद किया है और वह प्रतीक्षा में है कि वह संयोग के दिन फिर से उसे क्या है, वापिस मिल सके। कहा, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रिसित चखनी लाल कब धौ दिखाए हो। इसको ध्यान से देखिएगा। छवि को आप लोग जानते हैं सौंदर्य को कहते हैं, सदन कहते हैं घर को, ठीक है। मोद मंडित का अर्थ होता है प्रसन्नतापूर्ण, क्या प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्नतापूर्ण वह बदन। चंद मतलब चंद्रमा। त्रिसित का अर्थ होता है प्यासी आंखें, ठीक है। त्रिसित चखनी मतलब प्यासी आंखें। लाल कब धौ दिखाए हो, ठीक है, कब मतलब कब, धौ मतलब तक और दिखाए हो मतलब दिखाओगे। अब आप देखें कि अपने प्रिय कृष्ण की याद में, विरह में व्याकुल एक नायिका कहती है, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कान्हा, जो सौंदर्य का घर है, ठीक है, मोद मंडित बदन, जिसके पूरे शरीर से प्रसन्नता की आभा आती रहती है, जो हमेशा प्रसन्न रहता है और जो देखने में कैसा है, चांद जैसा है, इतना सुंदर है। त्रिसित चखनी लाल कब धौ दिखाए हो, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे प्रिय, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें क्या हो गई हैं, प्यासी हैं, तरस रही हैं। तुम मुझे अपना दर्शन कब दोगे, तुम मुझे कब दिखाई दोगे। आई बात समझ में। कृष्ण के सौंदर्य की प्रशंसा भी की और प्रश्न भी किया, अपनी अभिलाषा भी प्रकट की कि आप मुझे कब दिखाई दोगे, ठीक है। आई बात समझ में। चटकीले भेष करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धर लटकत आए हो। वह उन दिनों को याद कर रही है, संयोग के उन दिनों को याद कर रही है जब कृष्ण चटकीले भेष, पीतांबर वस्त्र पहनकर मटकीली भांति, मस्ती की चाल में मटक मटक कर, ठीक है, मटक मटक कर चलते हुए, कैसे, मुरली अधर धरे, ठीक है, अपने होठों पर मुरली को टिकाए हुए एकदम मस्ती की चाल में चलते हुए गोपी से मिलने आया करते थे। वह उस दिन को याद कर रही है कि आखिर अब वह दिन वापस कब आएगा जब फिर से कृष्ण चटकीले वस्त्र पहनकर, होठों पर मुरली रखकर और अपनी मस्ती भरी चाल में चलते हुए हमसे मिलने आएंगे। आगे बात समझ में। फिर कहा, लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए, नेह भीनी बरती यानी लड़काए बतराए हो। धुराए का अर्थ होता है घूम फिरकर, ठीक है। कृष्ण क्या करते हैं, आते हैं और घूम फिरकर अपनी आंखों का वार गोपियों के ऊपर छोड़ देते हैं, घूम फिरकर उन्हें तिरछी निगाहों से देख लेते हैं, थोड़ा मुस्कुराकर स्नेह भरी, स्नेह में भीगी हुई बातें कर लेते हैं, मुस्कुराकर मृदु मुस्काए, नेह भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, स्नेह भरी बातें, ठीक है, ललक भरी बातें जो वो मुस्कुरा करके गोपियों के साथ करते हैं, उस स्मृति को वह याद कर रही है, ठीक है। तिरछी निगाहों से घूम फिरकर अपनी निगाहों से गोपियों को देखना, मुस्कुरा कर स्नेह भरी और ललक भरी, प्यार भरी बातें गोपियों के साथ करना, उस गोपी को क्या कर रहा है, हो रहा है याद। वो सारी बातें गोपी को क्या हो रही हैं, याद आ रही हैं। और कहा, बिरह जरत जिय जानी, आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। और प्रार्थना करती है कि हे प्रिय, हम बिरह, हमारा जो हृदय है, जिय मतलब जी, ठीक है,
जल रहा है, हृदय जल रहा है, जिया जले जहां जले नैनो तले धुआं उठे। आई बात समझ में ना। तो इधर भी नायिका का क्या है, दिल जल रहा है, किसमें, विरह में हृदय जल रहा है। और प्राण प्यारे जो कृपा निधि हैं, ठीक है, कह रही है कि हे प्राण प्यारे कृपा निधि, आप आकर जो सब पर कृपा करने वाले हैं, इस विरह की ज्वालों को क्या कर दीजिए, बुझा दीजिए, हमारी पीड़ा को दूर कर दीजिए, आनंद को घन बरसाए हो। ठीक है, कि आप तो आनंद के घन हैं, आनंद के बादल हैं, आनंद की वर्षा करने वाले बादल हैं। आप आइए और हमसे मिलिए और हमारे ऊपर आनंद की बारिश कीजिए। विरहिणी गोपिका इसी भाव के साथ अपने प्रिय कृष्ण को क्या करती है, पुकार रही है। आगे बात समझ में स्पष्ट है? कोई पंक्ति इसका अर्थ आप समझना चाहते हो फिर से? तीसरी पंक्ति, लोचन ने ढुराए कछु मृदु मुस्कुआए नेह भीनी बतियानी लड़काए बतराए है, कि अपनी निगाहों से घूम फिर कर वह अपनी निगाहों से गोपियों की तरफ देखते हैं, मृदु मुस्कुआए, मीठी मुस्कान से, मीठी मुस्कान के साथ स्नेह भरी बातें करते हैं और लड़क भरी बातें करते हैं। उस दृश्य को वह क्या कर रही है, उस बात को वह क्या कर रही है, याद कर रही है। आई बात समझ में?